पंचायत संघ की हम लोगों की कार्यकारिणी की और जिलाध्यक्षों की बैठक थी और हम लोगों ने ठाना है कि पंचायती राज फिर से वापस लाना है। हम लोगों की पंचायती राज को जो 2004 के पहले हमें अधिकार थे, 18 विभाग हमारे नियंत्रण में आते थे, हम गांव गरीब की मदद करते थे। आज वो समस्त अधिकार हमारे छीने गए हैं। आज हम लोग 1 रुपए किस गरीब की, किसी जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं। न तो बजट दिया जा रहा है और जिला सीईओ के माध्यम से सरपंचों पे धारा 40 की धमकी दे करके, कई सरपंचों पे धारा 40 की नोटिस दे करके, सत्ताधारी विधायक सांसद के प्रभाव में आकर के पूरे पंचायती राज को नष्ट किया जा रहा है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का निर्णय कर रहे हैं। यदि सरकार ने 15-20 दिन के अंदर हम लोगों की मांग नहीं मानी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर के नेतृत्व में और हमारे जितने जिलाध्यक्ष आए हैं सब लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे और 15 दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो न्यायपालिका की शरण में जाकर सरकार से जवाब लेंगे। ये हम लोगों ने आज निर्णय लिया है। अभी क्या समस्याएं आ रही है काम करने के लिए? आप पूछ रहे हैं समस्या आ रही है। हमारे पंचायती राज अधिनियम में जितने हमको अधिकार थे सभी अधिकारों की कटौती कर दी गई है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ हम लोग नाम मात्र के सरपंच हैं। जिस जनता ने हमें चुनाव जिताया है आज उसके सामने हम लोग अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है। आज की बैठक में जो आगामी रणनीति तय की गई है तो सबसे पहले तो हम लोग 21 अगस्त को प्रत्येक जिले में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपे जाएगा और उसी में एक प्रस्ताव बनेगा जिससे हम हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करेंगे। ये आज तय किया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं, वो तो सिर्फ भ्रष्टाचारी में लगा है। मंत्री अपनी मनमानी कर रहा है लूट के लिए। पंचायती राज व्यवस्था खत्म करके आरईएस को हर काम दे दिया है जो पैसा गवर्नमेंट के कर्मचारियों से लेता है और सरपंच को धमकाता है। इसलिए अब हमें न्याय की शरण में जाना पड़ा। प्रहलाद पटेल का क्या कहना है? प्रहलाद पटेल तो खुद ही चोर है, बहुत बड़ा चोर है। इतना बड़ा चोर मैंने पहली बार मंत्रिमंडल में देखा है जो पंचायती राज के खिलाफ है। लेकिन ये जब विपक्ष में बैठा होता था तब बोलता था कि गांव में हम विकास करेंगे। क्या गांव में विकास करेगा? आज पूरी निधि की निधि खा जाता है और कमीशन ले रहा है। 20% उसके कर्मचारी ले रहे हैं, मंत्रालय विभाग में ले रहे हैं। कमीशन चल रहा है अभी 20% कमीशन लेके काम दिया जा रहा है। हाल बोल देता है। इसकी बात का, जिसकी बात का धनी नहीं रहता है ये मंत्री, उसके बाप का भी नहीं पता रहता है। उसके बाप का नहीं पता है, उसकी तो संतानें सारे मरेंगी क्योंकि इसने सारी जनता को दुखी किया है। इसने गांव की जनता को दुखी किया है। इसकी नाट हो जाएगी जो हमारे गांव की भाषा में बोलते थे। 20% कमीशन कौन ले रहा है? 20%। इसका लड़का ले रहा है, ये मंत्री खुद ले रहा है, इसके कर्मचारी ले रहे हैं। कभी कहता है सामुदायिक भवन देंगे, कभी कहता है पंचायत भवन देंगे, कभी कहता है गांव की विकास करेंगे। कुछ भी बोलता रहता है, पूरी की पूरी निधि खा जाता है। इसका कोई भरोसा नहीं। ये नीति आएगी, ये नीति आएगी, बस जाने के अलावा कुछ नहीं। पंचायतों में सरपंचों को गुमराह किया जा रहा है। जय भारत। पंचायतों में हम लोग भी घूमते रहते हैं, कहीं भी विकास नजर नहीं आता है। सिर्फ टीन सेट 25-30 लाख रुपए का जो टीन सेट वो डाल दो या कहीं मरम्मत कर दो, ऐसा कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। क्या वजह से? अरे तो ये 20% कमीशन ये ले रहा है, 20% प्रशासन ले रहा है, 60% कमीशन, 50% देने के बाद कहाँ से विकास करेंगे? सरपंच कहाँ से करेगा? धारा 40 का नोटिस दे दिया जाता है और जो सरपंच को तो हटा दिया जाता है जो जनप्रतिनिधि है, और उन सभी जनपद सीईओ उनको क्यों नहीं टर्मिनेट किया जाता है? क्योंकि उनसे 20-20 लाख रुपए लेता है ये प्रहलाद पटेल, ये मंत्री और मुख्यमंत्री। मैंने एक बार इनको खुलेआम बोला, इनको कई आदेश दिखाए जो पंचायती नियम में नहीं है, उसके बावजूद नियम निकाल के कहा कि आप 20-20 लाख रुपए लेते, दिखावा कर देते। बस मैं अभी सस्पेंड करता हूँ, तीसरे दिन बहाल होके जाते हैं वो अधिकारी। तो ये भ्रष्टाचारी नहीं, ये बात का धनी नहीं है। क्या ये है कि हमें जनता ने चुना है। आप बात समझिए, जनता जो काम हम पे मांगेगी हम उसी को तो करेंगे। ये यहाँ से आदेश बना के भेज देते टाइट एंड टाइट करके, हमें इतना टाइट कर देते हैं कि हम कुछ टाइट हो जाते हैं। उस टाइट में हम जनता की सुन नहीं पा रहे। ये अपनी मजबूरी अपनी यहाँ बता के ये आदेश वो आदेश। मेरी बात सुनिए, जनता पहले क्या होता था पंचायती राज में, जो जनता मांगती थी, जो जरूरत थी ग्राम पंचायत में,
वो अधिकार सरपंचों के थे 93 पंचायती एक्ट में जो अधिकार थे 1993 में, तो वो उस अधिकारों के तहत जनता हमें वोट दे रही है। वही आशा लगाती है। ये अधिकार, एक भी अधिकार मान्य नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दबाया जा रहा है। फंड भी देंगे तो हमें जरूरत है सीसी रोड की, ये कहेंगे पंचायत भवन बनाइए, जबकि ऑलरेडी पंचायत भवन बना हुआ है तो हम क्यों बनाएंगे। फिर कहते हैं ये तुम बिल्डिंग चाहिए, हमें बिल्डिंग दिखेगी, सीसी रोड दिखेगी नहीं। अरे तुम तो अपना प्रचार बिल्डिंग से कर लोगे, लेकिन हमें जनता अगली बार सरपंच कहाँ से चुनेगी। उनको चाहिए उनकी रास्ता साफ हो, नाली साफ हो, खेत की ज़रूरत है, उनको बगीचा की ज़रूरत है, तो वो जनता अपने हिसाब से मांगेगी। हमें कायदे से सीसी रोड है, सुदूर संपर्क रोड है, जो गांव से कस्बे से जोड़ती थी, पूरा पट्टे हैं जो उनको जोड़ा जाता था, वो सारी बंद कर दी। अरे तुम तो फुल फॉर्म में आए हो, फुल फॉर्म में आए तो फुल तरीके से काम करो। माननीय शिवराज सिंह जी ने पहले सुदूर संपर्क दो हर पंचायत को अलाउ रहता था हर समय, 2 पूरी हो गई, उसके बाद 2 फिर ले लो। मैं पिछले कार्यकाल में भी सरपंच रहा हूँ, इस बार भी हूँ, तो मान के चलिए हम देख रहे हैं पिछले कार्यकाल की तुलना में इस बार कितना प्रताड़ित हो जा रहा है। जो सारे सरपंच प्रताड़ित हो रहे हैं, एक मैं नहीं हो रहा हूँ, तो ये मान के चलिए कुछ बोल पा रहे हैं हम लोग, कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि आधे से ज़्यादा हम सत्ता में हैं, सत्ता के साथ है, कुछ ना कुछ पद हमें पकड़ा दिया है झुंझुना, उस झुंझुना को लिए हम घूम रहे हैं, तो हम जनता की नहीं सुन पा रहे। इसका जवाब हमें जनता देगी, लेकिन फिर हम आपको 27 में हम भी आपको देंगे, इसका जवाब हम सरकार को देंगे। आगे की रणनीति, अभी हमारी मीटिंग हुई है, सारे जिले के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, कुछ हमारे जिला ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, तो हमने ये निर्णय किया है कि ऐसे लड़ाई को अपन तरीके से लड़ेंगे। हम 21 तारीख को सभी लोग जिला मुख्यालय पे, जैसे 6 ब्लॉक 7 ब्लॉक एक जिले में आते हैं, सारे लोग इकट्ठा होके हम जिले पे जाके माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, वो सीएम साहब के नाम से रहेगा। उसके बाद भी अगर वो लोग नहीं मानेंगे, उसके बाद हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे, और हम उसके बाद भी हमारी निरंतर ये प्रयास, ये हमारी टीम का प्रयास पूरा रहेगा। मध्य प्रदेश सरपंच जितने साथी है 23,000 को, सारे हमारे साथ हैं, भले ही हमारे साथ यहाँ नहीं है, लेकिन हमारा पीछे से बल उनका है। हम जाके भोपाल की सड़कों पे आंदोलन भी करेंगे, ज्ञापन भी देंगे, धरना भी देंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमारे पास मात्र 2 साल बची हैं, 2 साल में अगर जनता को हम खुश नहीं कर पाए, जनता हमें वोट नहीं देगी, फिर हम आपको भी नहीं जीतने देंगे, ये वादा है पक्का। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।